प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चाहे आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। और साथियों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो। चलिए पहला क्वेश्चन है, मीराबाई के पति का क्या नाम था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें मीराबाई के पति तो कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज या राणा संगा? चलो भाई कमेंट कर दो फटाफट से। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार भोजराज। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पहले भी रीट प्री एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? कौन सा आंदोलन मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चिपको आंदोलन। ध्यान में रखना, ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाई? पशु के संरक्षण से, मृदा के संरक्षण से, जल संरक्षण से या वनों के संरक्षण से? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चिपको जो आंदोलन था वो वनों के संरक्षण से। किससे है? वनों के संरक्षण आपका राइट हो जाएगा। यानी कि वनों के पेड़ पौधों के चिपक जाएंगे लेकिन हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो चिपको आंदोलन किससे हो जाएगा? वनों के संरक्षण से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजधानी जयपुर, अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो जयपुर का प्राचीन नाम क्या था भाई? बटनेर था, गोपालपाल था, जयनगर था या खिजराबाद था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? कमेंट करते चलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयनगर, बिल्कुल जिन्होंने राइट लगाया सभी का राइट होगा। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना है 10.41। कितना है? 10.41% राजस्थान का भार पूरे भारत पर है। ठीक है ना? तो बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? साथियों आया था ना प्री एग्जाम के अंदर रीट के अंदर ये क्वेश्चन, मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है ये धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो साथियों यह है 12.66 गुना। इतना बड़ा जिला है जैसलमेर। ऐसे अपने राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपना जिला है, लेकिन ये धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग के पहनी जाती हैं? तो साथियों ये पहनी जाती है कहां पर पहनी जाती है चंपाकली? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चंपाकली नामक आभूषण है ना ये गर्दन में पहना जाता है, गले में पहना जाता है, यानी कि गला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। धौलागढ़ देवी का मंदिर कहां पर है? अलवर, बूंदी, कोटा, भरतपुर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार कमेंट आया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अलवर राइट हो जाएगा। धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थी अलवर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया, चलो बताओ। देव नारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों देव नारायण जी आपका राइट होगा भाई, देव नारायण जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां पर अवस्थित है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ भाई, अपने राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है वो कहां पर है? पाली में, जालोर में, साचौर में या अजमेर में? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, अलाउद्दीन खिलजी की जो मस्जिद है ना राजस्थान में वो है जालोर में। कहां पर है? जालोर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिले की बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा भाई? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है। इसको अन्न का कटोरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अन्न का कटोरा भी बोला जाता है। यहाँ पर साथियों गंगानगर में सर्वाधिक नहर से सिंचाई भी होती है। प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक नहर से सिंचाई कौन से जिले में होती है? गंगानगर में होती है भाई। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर अवस्थित है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है भाई? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या फिर अजमेर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो भाई जल्दी जल्दी। कीर्ति स्तंभ की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों जूनागढ़ दुर्ग, इसका निर्माणकर्ता कौन है? राजा राय सिंह राठौड़। इस दुर्ग का निर्माण कौन से जिले में हुआ था? किस जिले में दुर्ग अवस्थित है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर बीकानेर में। राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने खेल रत्न पुरस्कार मिला था। लिम्बाराम है, भुवनेश्वर कुमारी है, सागरमल दायल है या वर्षा सोनी है? साथियों खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति लिम्बाराम भाई। कौन है? लिम्बाराम। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं तीरंदाजी से। किससे जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तीरंदाजी आपका राइट होगा। और खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति लिम्बाराम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फल फूल कृषि मंडियां तो हर जिले में होती हैं, लेकिन आपसे फूलों की मंडी पूछी जा रही है। ये है भाई पुष्कर में। कहां पर है? पुष्कर अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के कौन से जिले में जीरा मंडी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में जीरा मंडी, कौन सी मंडी? जीरा मंडी। और जीरा मंडी की बात करें तो भाई साहब जोधपुर में। साथियों कहां पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की करो, चाहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, विशेषकर थर्ड ग्रेड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। साथियों मैं आपके लिए लेके आया हूं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका जीके का जो वेटेज है वो अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। और साथियों यहां से आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। राम क्लासेज बूंदी सिलेक्शन की गारंटी देता है। साथियों स्पेशल कोर्स मिलने वाला है, जो कि आपको राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास तीनों का सुपड़ा साफ होने वाला है। हिंदी का साथियों मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास के नोट्स ऐसे दूंगा जो आप एक बार पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। कला संस्कृति भूगोल इतिहास के आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी व्याकरण के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको हिंदी और राजस्थान जीके के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंदर पूरे राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ है। और आपकी ऐसी तैयारी होगी, पूरी तैयारी हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसे छूटेगा नहीं, ठीक है ना। और जो रीट परीक्षा में बार बार पूछे गए इंपॉर्टेंट स्टार वाले नए क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन, पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएंगे। तो आपको मिल जाएगी क्लास संस्कृति भूगोल की पीडीएफ, नोट्स मिल जाएंगे, 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है इसमें व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है कि सर मुझे रीट मेंस का कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी को व्हाट्सएप में मैसेज करना है। प्राइस की बात करें तो पूरे सिलेबस का मात्र 199 यहाँ पर आपको कोर्स रखा गया है। मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिल जाएगा और आपकी ऐसी तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चले भाई आगे देखो भाई, जल्दी से जल्दी सभी साथी मैसेज कर देना। 199 में कुछ नहीं आता है, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए भाई, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की मसालों की नगरी या फिर कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? 12 जिले में। कहां पर होते हैं? 12 जिला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, खंबू का नगर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंबू का नगर किससे कहते हैं भाई? कोटा, बूंदी, रणकपुर, पाली या देवली, भीलवाड़ा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंबू का नगर किसको कहते हैं? रणकपुर पाली को। यहाँ पर मंदिर बनाओ, इसमें 1444 खंबे हैं, ठीक है ना। तो खंबू का नगर किसे कहते हैं? रणकपुर पाली आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील की बात करें तो भाई ये पुष्कर झील। कौन सी हो जाएगी? पुष्कर झील है, जो कि अजमेर में अवस्थित है। साथियों अगर आप इस कोर्स को व्हाट्सएप पे नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है ना, मेरी बात को समझो, अगर आप व्हाट्सएप में नहीं लेना चाहते हैं आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर अपने राम क्लासेज बूंदी की एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर जाना है, ई बुक पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? ई बुक पर क्लिक करना है। वहां से भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। ई बुक पर जाकर ये पूरा कोर्स आप पर वहां पर भी 199 में मिलेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज कर दो या फिर ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी कोर्स ले लो। ये कोर्स ले लेना भाई, यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला
अगला क्वेश्चन देखो, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी क्या कहलाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेनेश्वर सभ्यता, ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल राइट होगा भाई, टीकाराम पालीवाल। साथियों, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री है, और निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो टीकाराम पालीवाल है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक जंगल हैं? तो भाई साहब उदयपुर में। कौन से जिले में है? उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, ध्यान में रख लेना भाई, क्या हो जाएगा? अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर, और मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यहां तो मरुस्थल का पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। ठीक है ना, जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से भाई, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना, उसकी लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर आपका राइट होगा। ये राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है भाई। कौन से क्षेत्र से? शेखावाटी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें चिड़ावा का गांधी, तो चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रीड वालों ध्यान दे लेना भाई, ध्यान दे लेना, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर देना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ये आपका ही चैनल है, आपको समर्पित है। ठीक है ना, और चैनल को, क्लास को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दो। चलो भाई, साधु सीताराम दास राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोली आंदोलन। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, यहां से प्रश्न बनेगा, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लटियाल माता के मंदिर की बात करें तो ये अपने राजस्थान में है, फलोदी में। कहां पर है? फलोदी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जो कनिष्ठ लिपिक अभियंता में पूछा गया था 2022 के अंदर, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में लगाया गया है? अपने राजस्थान का पहला रोपवे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? जालोर में। कहां पर लगाया गया था भाई? जालोर आपका राइट हो जाएगा। कहां पर? सुंदा माता के, जालोर में जो सुंदा माता का मंदिर है ना, वहां पर पहला रोपवे लगाया गया था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बजंटी नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? बजंटी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, बजंटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले का आभूषण है भाई। कहां पर पहना जाता है? गला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन माने जाते हैं? प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। ठीक है ना, इन्होंने राजस्थान के इतिहास में इनकी अहम भूमिका है, राजस्थान इतिहास के जनक माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। ठीक है ना, बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सती प्रथा के विरुद्ध में सबसे पहले प्रयास कहां पर हुआ? जयपुर में। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगी थी जयपुर में। कहां पर लगी थी? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहां पर अवस्थित है भाई? गोपीचंद की गुफा बतानी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में, माउंट आबू में, झालावाड़ में या टोंक में? कहां पर है गोपीचंद की गुफा भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो, राजस्थान में गोपीचंद की गुफा बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, माउंट आबू बिल्कुल राइट है, माउंट आबू में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोपीचंद की गुफा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी को, बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, इसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर का दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का अन्य नाम आपको बताना है, क्या होगा? मयूर ध्वजगढ़। ठीक है ना, क्या है?
मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है भाई। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माण किसने करवाए? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन है? महाराणा प्रताप है, महाराणा संगा है, महाराणा कुंभा है या रावल रतन सिंह है? मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माण कराने वाले महाराणा कुंभा है भाई। कौन है? महाराणा कुंभा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाएगा? जूनागढ़। जो जूनागढ़ किला है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जमीन का जेवर कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना। ये रीट परी एग्जाम के अंदर भी आया था, ये जेल परी में भी आया था, पशु परिचर में आया था, पटवारी में आया था कि जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं? तो जूनागढ़ आपका राइट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहां पर है? एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए जल्दी से, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर है सालासर धाम, सालासर, ठीक है ना? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे आपको वहां पर ले जा सकती है? कौन से दुर्ग के बारे में कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आपके पत्थर की टांगे हैं तभी आप वहां जा सकते हैं? जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा था भाई, जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा था कि पत्थर की टांगे आपको वहां पर ले जा सकती है। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या तो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे या फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड। विशेषकर मैं आप सभी के लिए रीट मेंस के राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास और हिंदी का सुपड़ा साफ करने का स्पेशल कोर्स आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, जिसके अंदर आपको मिलने वाली है जैसे राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, ठीक है ना? इसके आपको नोट्स मिलेंगे भाई। नोट्स इतने शानदार हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है ना? कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास के आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी व्याकरण के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी आपकी चुटकी में क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना? साथ ही साथ हिंदी की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन है जिसके अंदर साथियों आपका पूरा राजस्थान जीके कवर हो जाएगा, पूरा राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ हो जाएगा, हिंदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है ना? अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं, और साथियों इसके साथ साथ आपको मैं दूंगा 15 मॉडल पेपर। क्या दूंगा? 15 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस, ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना? और आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे पूरे सिलेबस के, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो भाई, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे रीट मेंस का कोर्स चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ही प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। क्या आता है 199 में? लेकिन 199 में आपका रीट मेंस में सिलेक्शन जरूर हो सकता है, ठीक है ना? सुपड़ा साफ में अनुभवी क्वेश्चन है, तो साथियों 199 में कोर्स आपको मिल रहा है, जल्दी कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। और साथियों अगर आप इस कोर्स को व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन में देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, राम क्लासेज बूंदी ऐप को डाउनलोड करें, साइन अप करें। उसके बाद में वहां पर ई बुक पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? ई बुक पर। ई बुक पर क्लिक कर वहां पर भी आप रीट मेंस का कोर्स है, वहां से भी इस कोर्स को ले सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे वहां ले जा सकती है? जैसलमेर दुर्ग राइट होगा। चलिए भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां संकट के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी जोर किया था, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है बटनेर का दुर्ग। ये ऐसा दुर्ग है जहां पर संकट काल के समय जो राजपूत महिलाओं द्वारा जोहर किया गया था, उसके साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी वहां पर जोहर किया गया था। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आरसी विलास महल कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरसी विलास महल की बात करें तो ये कहां पर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, आरसी विलास महल कहां पर है? जय समन झील, उदयपुर। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, परचा बावड़ी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी कहां पर है? रामदेवरा में, बिल्कुल राइट है। परचा बावड़ी रामदेवरा में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है भाई? लक्ष्मण मंदिर आपको बताना है, एक ही मंदिर है पूरे राजस्थान में, यह भरतपुर में अवस्थित है। कहां पर है? भरतपुर में। साथियों ये रीट मेंस की स्पेशल क्लास है भाई, राजस्थान जीके को पूरा सुपड़ा साफ करा दूंगा। सभी साथी भी इसे लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासें पढ़ी है उनको भी देख ले, ठीक है ना? चलो, वह 6 मंजिला हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
वो कौन सी हवेली है जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं? सुराणु की हवेली। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान की पहली महिला जो राज्यपाल नियुक्त की गई, सुमित्रा सिंह, श्रीमती सरोजनी नायडू, सुमित्रा सिंह या फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी थी भाई, कौन बनी थी? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के जो प्रणेता है वो कौन है? सिद्धराज ढड्डा। कौन है भाई? सिद्धराज ढड्डा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले जो पत्र व्यवहार होता है उस पत्र व्यवहार को बोलते हैं भाई खरीता। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खरीता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमंद कहां पर पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में या भुजा में? साथियों मेमंद ध्यान में रख लेना भाई, मेमंद पहना जाता है सिर में। कहां पर पहना जाता है? सिर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसी, आलरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कौन से भाग में पहनी जाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, तुलसी, आलरो, तिमणिया ये गले के आभूषण है भाई। कहाँ के हैं? ये सभी गले के आभूषण है, भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुर्दा आभूषण है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुर्दा कहाँ का आभूषण है? गुर्दा पहना जाता है कान में, और ये पुरुषों का आभूषण है भाई। किसका है? पुरुषों का है। प्यारे साथियों चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से भाई। राजस्थान में आया था, अभी पूछा गया था, रीट परी एग्जाम के अंदर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, और जेल परी में आया था, पटवारी में भी आया था, और अपने एग्जाम में भी आएगा। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहां पर है? मंडोर में। मंडोर में आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऊषा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊषा मस्जिद की बात हो रही है भाई। ऊषा मस्जिद कहाँ पर है? गलियाकोट, सलोम्बर, सांबर, बयाना। तो साथियों बयाना में ऊषा मस्जिद है। कहाँ पर है? बयाना आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित जो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है बूंदी जिले के अंदर है, ये मंदिर किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। केशवराय पाटन का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये केशव मंदिर है और ये बूंदी जिले के अंदर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की पहचान किस नृत्य से बनी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की जो पहचान है वो कौन सा नृत्य से है? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। ठीक है ना, ये आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। चक्री व धाकड़ नृत्य संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है भाई? कंजर जाति से, भवाई जाति से, कालबेलिया जाति से या कामड़ जाति से? साथियों चक्री और धाकड़ जो नृत्य हैं ये कंजर जनजाति से संबंधित है भाई। किससे है? कंजर जनजाति से संबंधित है। आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो भाई। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिल्ला बाई को। किसको कहते हैं? अल्लाह जिल्ला बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। कामन गीत गाए जाते हैं भाई। कामन गीत कब गाए जाते हैं? प्रेयसी द्वारा प्रेमी की याद में, नई फसल के आने पर, गणगौर की सवारी पर, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामन जो गीत हैं वो कब गाए जाते हैं? वो गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामन गीत गाए जाते हैं, ध्यान में रख लेना, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए। कब गाया जाता है? वर को जादू टोनों से बचाने के लिए। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वह नृत्य जो अंगारू के ढेर पर किया जाता है, अग्नि नृत्य। अंगारू पर तो अग्नि नृत्य होगा ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष के पौधों का देव उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जो जनजाति है ये पेय पदार्थ हेतु कौन से वृक्ष के पौधों का अधिक उपयोग करते हैं? तो
बिल्कुल ये महुआ, जो महुआ के पेड़ होते हैं ना, इससे शराब बनती है। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पाल किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाल कहते हैं भीलों की बस्ती को भाई, जो पाल कहते हैं, पाल कहते हैं शहरियाओं की बस्ती, जो शहरिया जनजाति होती है ना, उनकी जो बस्ती होती है ना, उसको पाल कहते हैं। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या होगा? प्रतापगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बादशाह का मेला कहां पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बादशाह के मेले की बात करें तो बादशाह का मेला आयोजित होता है भाई ब्यावर में। कहां पर लगता है? ब्यावर आपका राइट होगा। ब्यावर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। राजस्थान में सफेद सीमेंट के उत्पादन की बात करें तो भाई साहब गोटन नागौर में एकमात्र स्थान है, यहां पर सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन में, ये नागौर जिले में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है जिसे, वो क्या होगा? बेणेश्वर धाम, जो कि डूंगरपुर में अवस्थित है। कौन से गांव में लगता है? नवा टापरा गांव, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में, जो आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना है, वो कहां पर खोला गया है? भीलवाड़ा में। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मेहरानगढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? जोधपुर में। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें मेहरानगढ़ के किले की तो मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं तो वो हुए हैं, ध्यान में रख लेना, बटनेर के किले पे। कहां पर हुए हैं? बटनेर के किले में पूरे भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर अवस्थित है? साथियों, हम जीरो से शुरुआत करेंगे और जीरो से शिखर तक जाएंगे, यानी कि छोटे से छोटे क्वेश्चन से क्लास को शुरुआत करेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे। पूरे राजस्थान के जीके का सोपड़ा साफ कर देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा भाई, ठीक है ना। अच्छी तैयारी करेंगे, मिलकर काम करेंगे, अच्छा मजा आएगा, सिलेक्शन होगा। तो जीके का वेटेज अच्छा है, सभी साथी लाइक कर लेना, सब्सक्राइबर कर देना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। तो अभी से ज्वाइन कर लो, हर क्लास को देखना है, सारे क्वेश्चनों का निचोड़ करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो रावत भाटा, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, हवा महल कहां पर अवस्थित है? कौन सा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हवा महल, ठीक है ना। हवा महल राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में भाई। क्या हो जाएगा आपका? हवा महल जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर झील के कौन से जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें अन्ना सागर झील की, ठीक है ना, अन्ना सागर झील की तो ये अपने अजमेर में है। कहां पर है? अन्ना सागर झील अजमेर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ किला कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ किले की अगर बात कर ले तो तारागढ़ बूंदी में भी है और एक अजमेर में भी है। इस क्वेश्चन में आपको, मुझे पता है आपको आता होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन मेरी बात को समझ लेना है साथियों। तारागढ़ किला ये हो गया, एक तारागढ़ है अजमेर में, एक तारागढ़ है बूंदी में। अगर यहाँ पर अजमेर का ऑप्शन नहीं है तो आपका तारागढ़ बूंदी हो जाएगा, अगर बूंदी नहीं है अजमेर हो जाए तो आपका अजमेर राइट हो जाएगा, अगर दोनों है तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे कम सीमा कौन से राज्य के साथ लगता है? तो हो जाएगा सर पंजाब के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पंजाब के साथ अपने राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलखा सागर झील कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील, ठीक है ना,
नवलखा सागर जिले कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। कहां पर है? बूंदी आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? कमेंट में फटाफट से कमेंट ठोक दो भाई, जितने भी साथी हैं साथियों 1000 कमेंट का टारगेट है भाई, कंप्लीट करवाना है, ठीक है ना। ये सब आपको समर्पित हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है ना। और जो साथी रीट में सिलेक्शन लेना चाहता है, समय तो कम बचा है लेकिन मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास, यानी कि राजस्थान जीके का सोबड़ा साफ हम कर देंगे। आपको नोट्स देंगे, नोट्स ऐसे देंगे कि आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरा कल्चर आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण के भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, राजस्थान जीके के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे साथियों। पूरे नोट्स बिल्कुल सटीक भाषा में हैं, साथ ही साथ आपको पूरे सिलेबस के कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी के इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन जो अब तक बार बार रीट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन है, 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स आपको देंगे, रीट के मॉडल पेपर देंगे। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे रीट का कोर्स लेना है, मैं आपको कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी के नोट्स, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलने वाला है। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता है, लेकिन 199 में आपको सिलेक्शन मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छी तैयारी होगी, आपकी कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास और हिंदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज करना इस नंबर पे और व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि सर मुझे रीट का ये सिलेबस चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। और साथियों आपकी ऐसी तैयारी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छी से अच्छी तैयारी हम आपकी कराएंगे। तो सभी साथी मैसेज कर देना। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलो भाई आगे की ओर देखो, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 1857 के विद्रोह की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से, आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। कहां पर मनाया जाता है? बाड़मेर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में खेल कूद के सामान कहां पर बनते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में खेल कूद के सामान कहां पर बनते हैं? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या फिर कोटा में? किसके मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खेल कूद के, ये बनते हैं भाई हनुमानगढ़ में। अपने राजस्थान में खेल कूद के सामान कहां पर बनते हैं? हनुमानगढ़, आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी तैयारी यहाँ पर जांची जा रही है, परखी जा रही है, फटाफट से कमेंट होना चाहिए। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? आया था ना रीट परी एग्जाम के अंदर है, तो फिर आप जवाब दीजिए। भारतमाला परियोजना का संबंध कौन से क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर परिवहन? भारतमाला परियोजना शब्द से समझ सकते हैं आप, परिवहन आपका राइट होगा। किससे संबंधित है? परिवहन से, यानी कि ये पूरे भारत है, पूरे भारत में माला की तरह परिवहन विभाग घूमता है, ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित है? परिवहन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, करौली का केला देवी मंदिर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? केला देवी माता का मंदिर है करौली में, ये कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? काली सील नदी के किनारे। वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गाए जाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परबतसर का जो मेला है ना, ये लोक देवता तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है। किसकी स्मृति में आयोजित होता है? लोक देवता तेजाजी, आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि, ठीक है ना। भूमि बेकार तो होती नहीं है अपनी, तो क्या है? अपने देश की धरती तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक सोने के समान है, अपना देश सोने की चिड़िया था, ठीक है ना। और साथियों मैं आपको बताऊं, बेकार भूमि नहीं है, बंजर भूमि है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि बेकार भूमि होते यानी कि बंजर भूमि जिसमें कोई फसल नहीं की जा सकती, ठीक है ना। वह भूमि कौन से जिले में सर्वाधिक है? तो है भाई जैसलमेर। साथियों जैसलमेर में रण क्षेत्र ज्यादा है, जैसलमेर अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर क्या है? बंजर भूमि सर्वाधिक है। यहाँ पर जो परमाणु प्रशिक्षण भी किया गया था वो भी जैसलमेर में किया गया था, क्योंकि यहाँ पर बंजर भूमि ज्यादा है। तो बिल्कुल आपका जैसलमेर राइट होगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक है? पश्चिमी मरुस्थल आपका राइट होगा भाई। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का वह किला जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे, कौन सा किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? वो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू का किला। गर्व होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आप चूरू, नाम है छोटा सा चूरू, लेकिन चूरू का ऐसा किला था जो दुश्मनों पर युद्ध होते समय गोला बारूद खत्म होने पर चूरू के राजाओं ने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसा दिए थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? नरेश अर्णोराज ने अजमेर की आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? नरमा किस्म ये फसल किससे संबंधित है भाई? जल्दी से कमेंट होना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबा से? नरमा किस्म है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास से संबंधित है भाई। किससे है? कपास आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में है? मैंने आपको बताया था कि जगत शिरोमणि मंदिर पुत्र की याद में बनवाया गया है। यह मंदिर जयपुर में अवस्थित है। कहां पर है? जयपुर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, गार्डन बड़ा बाग कहां पर है? ये जैसलमेर में है। गार्डन बड़ा बाग कहां पर है? जैसलमेर में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? साथियों अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है वो है गुरु शिखर। इसको क्या कहा जाता है? इसको संतू का शिखर भी कहा जाता है। ये नाम किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोर ने इसको संतू का शिखर भी कहा था। ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर है जिससे संतू का शिखर भी कहा जाता है। ये अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है। कहां पर है? अरावली पर्वतमाला में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ भाई, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। सांबर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर जिले में अवस्थित है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी यहाँ पर ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना भाई। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? परीक्षा में तो क्या कर रहा है? धमाका कर रहा है। और साथियों हौसला रखना है, इस बार जरूर आपको सफलता मिलेगी। इस बार राम क्लासेज के साथ आप जुड़े हो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और हौसला रखना है, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा। और थक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो धैर्य रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तैयारी करनी है। कभी ध्यान में रखना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो साथियों अबुल फजल के बारे में बात करें तो अबुल फजल किसे कहते हैं? मुनोत नैणसी को। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, अपने राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें ताल छापर झील है? चूरू में। कहां पर है? ताल छापर झील कहां पर है? चूरू जिले में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है, उसे क्या कहते हैं भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटे छोटे घर बनाती है ना, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोपना। यानी कि गोपना भी बोलते हैं, कोरवा भी बोलते हैं, टीपा भी बोलते हैं और टोपा भी बोलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर डी आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, केसरी अनाज जी का मेला कहां पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें केसरी अनाज जी के मेले की तो ये अपने दुवेल में आयोजित होता है भाई। कहां पर होता है? दुवेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो श्री गंगानगर में। कहां पर होता है?
श्री गंगानगर में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में खनिजों के अजायब घर की बात करें तो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को। किसको कहते हैं? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आ सकता है, ध्यान में रखना कि खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, तो राजस्थान हो जाएगा। चलिए आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? बनास नदी का। बनास नदी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कुकरा की पहाड़ियां कौन से जिले में है? कौन सी पहाड़ियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुकरा की पहाड़ियां, ये अपने राजस्थान में है। कौन से जिले में? अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना है, स्टार वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में है? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक कृषि मंडियां, उपज मंडी होती ना, ये कौन से जिले में है? कोटा जिले में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो यह है मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग है जो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कमेंट में फटाफट से जल्दी से, अंडों की टोकरी कौन से जिले को कहते हैं भाई? हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर या फिर कोटा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंडे की टोकरी किसे कहेंगे? अजमेर को। किसको कहते हैं? अजमेर के अंडों को टोकरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे भाई? अपने राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। साथियों यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो आता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर तो हो गया भीलवाड़ा, अगर आ जाए नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर तो क्या हो जाएगा? भिवाड़ी। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसालों की बात करें तो कौन से जिले में उत्पादित होते हैं? 12 जिले में। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। जवार, गेहूं, मक्का, बाजरा, मोटे अनाजों का सोना साथियों ज्वार को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्वार आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर बना हुआ है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में कपास अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में फूलों की मंडी कहां पर है? कौन से जिले में है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूलों की मंडी कहां पर होगी? फूलों की मंडी पुष्कर, अजमेर, इंडोली, बूंदी, जयपुर, कोटा, कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रे सब्जी मंडियां तो हर जगह होती हैं, फूलों की मंडी आपसे पूछी जा रही है, पुष्कर, अजमेर आपका राइट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर, अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, खंभू का नगर किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में खंभू का नगर कौन सा हो जाएगा? रणकपुर पाली। रणकपुर पाली है जिसे खंभू का नगर कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सभी को पता है रातानाडा हवाई अड्डा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा तो कहां पर है? जोधपुर में, सूर्य नगरी जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा अवस्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैभव का द्वीप यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो किसको कहेंगे? जयपुर को भाई। जयपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वैभव का द्वीप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या फिर कुश्ती में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में लिम्बाराम की बात करें तो ध्यान में रखना भाई, तीरंदाजी आपका राइट होगा। तीरंदाजी में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह की बात करें तो कौन सा होगा? चेन्नई, पारादीप, कांडला पे मुंबई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई।
अपने राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? कहां पर बनाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीनाकारी गहने? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने की बात करें तो ये जयपुर में बनाए जाते हैं भाई। कहां पर बनाए जाते हैं? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मैंने बताया था ना, गुरु शिखर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना भाई, क्योंकि साथियों अभी पशु परिचय में आया था, जेल प्रहरी में आया था, पटवारी में आया था और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी बार बार पूछा जा रहा है। राम सागर वन विहार कहां पर है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो भाई। राम सागर वन विहार भरतपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या फिर धौलपुर में? तो आपका राइट हो जाएगा ना धौलपुर। धौलपुर में राम सागर वन विहार अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। लोहागढ़ किला कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में लोहागढ़ किले की बात कर ले भाई तो ध्यान में रख लेना भरतपुर में है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भरतपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी अवस्थित है? हवाई पट्टी जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपको बताना है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला? अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कौन से जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। नागौर, बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर जिला है जहां पर सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। कौन कराती है? राज्य सरकार कराती है, ठीक है ना। तो आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? जोरी बाजार जयपुर में, दिल्ली गेट उदयपुर में, नया बाजार अजमेर में या बापू बाजार बीकानेर में? भाई कमेंट कर देना फटाफट से। आपको आता है ना तो कमेंट करो। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कृषि महाविद्यालय लालसोट कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ भाई। कृषि महाविद्यालय लालसोट उदयपुर में, जयपुर में, दौसा में या बीकानेर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृषि महाविद्यालय लालसोट आपसे पूछा जाए तो लालसोट है दौसा में। कहां पर है? दौसा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। राजस्थान का राज्य पशु सभी को पता है सर। राज्य पशु क्या होगा अपना? चिंकारा। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। पक्षी क्या है? घोड़ावण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान में कपिल मुनि के मेले की बात करें तो कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? कोलायत में लगता है भाई। कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? कोलायत आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। पशु प्रजनन नीति कब लागू हुई राजस्थान में? जनवरी 2008 में। पशु प्रजनन नीति कब लागू हुई थी? वर्ष 2000 जनवरी 2008 में। चलो भाई अगला क्वेश्चन। मरुस्थल का हवाई जहाज कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रख लेना भाई, प्रश्न आता है बार बार। मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहा जाता है। ऊंट को मरुस्थल का हवाई जहाज कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहां पर है भाई? आड़ में, नागदा में, सोमनाथ में, अर्थूणा में? कमेंट कर दो जल्दी से। नागदा आपका राइट होगा। नागदा में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाना किसे कहते हैं? जो कागज पर चित्रण होता है ना, कागज पर, उसको पाना बोला जाता है। आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। केसरिया नाजी का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में केसरिया नाजी मेले की बात करें तो भाई साहब ये मेला लगता है दुलेल में। कहां पर लगता है? केसरिया नाजी का मेला दुलेव में आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन। क्रिसमस डे मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को, 25 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या 18 सितंबर को? साथियों क्रिसमस डे की बात करें तो 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। आपका बी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन।
रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव पशु मेला। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे रीट में, ठीक है ना। और आप सभी के लिए विशेष सूचना है, जो साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है या आप किसी भी कंपनी की तैयारी करो, लेकिन रीट मेंस थर्ड ग्रेड वालों के लिए विशेष है। अगर आप राजस्थान के रीट परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई क्लास को लाइक कर लो, चैनल को तो सब्सक्राइबर कर ही लो, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आप राजस्थान की क्लास संस्कृति, राजस्थान जी के क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास का सोपड़ा साफ करना चाहते हैं, आपका यहाँ अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, अगर इसका सोपड़ा साफ ही करना चाहते हैं तो भाई साहब मैं स्पेशल कोर्स लेके आया हूँ। राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास के नोट्स, बहुत शानदार नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रीट परीक्षा के अंदर पूछे गए, बार बार राजस्थान के होने वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए, वो 5000 क्वेश्चन मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपका राजस्थान जीके का जो वेटेज है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपको कोई झिझकने की जरूरत नहीं होगी। तो इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिए हुए हैं, इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे जिसकी तैयारी कर रहा हूँ रीट मेंस की और मुझे राजस्थान जीके का कोर्स चाहिए, मात्र 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में कोर्स आपको मिलेगा भाई। 99 के अंदर राजस्थान की क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास का सोपड़ा साफ हो जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, एमक्यूसी मिल जाएंगे। तो भाई साहब ऐसा मौका मत चुको, जल्दी से कॉल करो, जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज करो और एक कोर्स को आज ही लेके अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब रामदेव पशु मेले की बात करें तो ये नागौर में लगता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि रामदेव जी जैसलमेर में आप जैसलमेर टिक लगा दो, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव पशु मेला नागौर में आयोजित होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? कोटा में, बारां में, अलवर में, झालावाड़ में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसालों की बात करें तो सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं बारां जिले में। कहाँ पर होते हैं? बारां जिले, जिसे मसालों की नगरी भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नागपाड़ स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागपाड़ कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है भाई? अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस कोर्स को ले लेना भाई, यहाँ पर आपके क्लास संस्कृति, भूगोल के नोट्स मिलेंगे, पूरे सिलेबस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो भाई साहब ऐसी तैयारी होगी, आप सोचेंगे सर आपने जो बताया वही परीक्षा में आया, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुधर के नाम से प्रसिद्ध है। आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप बड़े बड़े कोर्स लेते हैं 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार के, उन कोर्स का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप हमारा कोर्स 99 वाला भी ले लेते हो ना, आप मान जाओगे कि सर आपने जो दिया है 99 में क्या आता है? कुछ नहीं आता, एक पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो मौका नहीं चूकना है, जल्दी से कर दो भाई। निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग मरुधर के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलगिरी का संबंध है जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लोटिया मेले के नाम से मेला जाना जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए, लोटिया मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? दशहरा मेला, तीज का मेला, गणगौर मेला, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है गणगौर के मेले को। कौन से मेले को? गणगौर मेले को। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ की पितरंता की बात करें तो राव मालदेव को किसको कहते हैं भाई? राव मालदेव को मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, दनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दनोप माता के मंदिर की बात करें तो दनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में दनोप माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तराइन का मैदान कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें तराइन के मैदान की तो तराइन का मैदान है हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में तराइन का मैदान है भाई साहब। आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेटमैन शिक्षक भर्ती के अंदर सीधा प्रहार करने वाले हैं। आने वाली क्लास ऐसी आएगी कि बड़ी बड़ी कोचिंग वालों के पसीना ना देंगे, ठीक है ना। मजबूत रहना है, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है, हौसला रखना है। अरे रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर खुद आएगा। और थक कर नहीं बैठना है मेरे प्यारे मुसाफिरों, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, 2026-27 अपने लिए अच्छा आने वाला है। तेजाजी की जो घोड़ी का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो था लीलन। अरे लीलन श्रृंगारे, यानी कि आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलो भाई, खांच कहाँ पर पहना जाता है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
कमेंट कर दो भाई, खांच कहाँ पर पहना जाता है? जल्दी से, बहुत शानदार कमेंट आया है, बाँ, बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाँ के अंदर ही खांच पहना जाता है, बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? कमेंट होना चाहिए सभी का कमेंट होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आमेर में, सीकर में, आबानेरी में या भानगढ़ में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी कमेंट अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया भाई। बिल्कुल राजेश दीवान, बहुत शानदार कमेंट है आपका, बिल्कुल बिल्कुल सही है, चांद बावड़ी आबानेरी में, बिल्कुल राइट है। आबानेरी कौन से जिले में पड़ती है? दौसा में, ठीक है ना, आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, सिसोदिया रानी का बाग कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिसोदिया रानी के बाग की बात करें तो सिसोदिया रानी का बाग है जयपुर राजधानी में। कहाँ पर है? जयपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट हॉल कहाँ पर अवस्थित है? अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में। अल्बर्ट हॉल भी कहाँ पर है? जयपुर में। और जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है भाई? सीताबाड़ी का मेला, घोटिया अंबा मेला, महावीर जी का मेला या गंगा दशहरा मेला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी का कुंभ कहलाता है, जो सहरिया जनजाति का जो कुंभ कहलाता है वो सीताबाड़ी मेला, ठीक है ना। जो सीताबाड़ी मेला है वो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। और ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये 12 जिले के अंदर आयोजित होता है भाई। कहाँ पर होता है? 12 में होता है। चलो अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में है जो अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने धर्मों के अनुसार जो विवाह के होते हैं उसमें अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जनजाति है जो अग्नि को न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है, पेड़ पौधों को साक्षी मानती है? वो हो जाएगी भील जनजाति। ध्यान में रख लेना भाई, ये पर्सन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंतर वाद्यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जंतर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देव नारायण जी के भोपे द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? देव नारायण जी के भोपों द्वारा जंतर वाद्यंत्र बजाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, नववधु के साथ जाने वाले पुरुष या स्त्रियां हैं, क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है। ओलंदी किसे बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओलंदी कहते हैं नववधु होती है ना, नववधु के साथ जाने वाले स्त्री या पुरुष को ओलंदी बोला जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बारात के स्वागत की जो रस्म होती है ना उसको क्या बोलते हैं? सामेला। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सामेला। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकड़ी की रस्म कौन सी रस्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति में प्रचलित है भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। क्या है कुकड़ी रस्म, पता है? जल्दी से कमेंट करो। कुकड़ी रस्म है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस रस्म के तहत शारीरिक पवित्रता की रस्म है। इसमें पवित्रता की जांच होती है, महिलाओं की पवित्रता की इसमें जांच की जाती है, ठीक है ना। तो ये रस्म बहुत सी कुप्रथाएं ऐसी देखी जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकड़ी रस्म इसमें पवित्रता की जांच की जाती है। और इसमें बात करें तो ये सांसी जनजाति में प्रचलित है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सहरिया जनजाति में कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति में जो कुंभ, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है वो मैंने आपको बताया था ना कि सीताबाड़ी 12 के अंदर मेला आयोजित होता है, ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भर्तृ जी आ गए। राजा भर्तृ मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, विशेषकर 3rd ग्रेड वालों के लिए स्पेशल क्लास है। साथियों अगर आप राजस्थान की क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास का सुबड़ा साफ करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा। साथियों में जो कोर्स लेके आया हूं जो आपके अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है, यानी कि राजस्थान की क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रीट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, और नए संभावित क्वेश्चन, साथ ही साथ क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास के नोट्स, ऐसे नोट्स जो आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। हिंदी का सुपड़ा साफ, हिंदी के शानदार नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
अगर आप लेना चाहते हैं कला संस्कृति भूगोल इतिहास के 5000 प्रश्न निचोड़ जो रीट में आएंगे, ठीक है ना, अच्छा स्कोर आपका मिलेगा। नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं और मुझे आपका कोर्स चाहिए, तो मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो साथियों कोर्स मात्र 199 में आपको मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन ये 199 आपका रीट में सिलेक्शन दिला सकता है, ध्यान में रख लेना। क्योंकि साथियों हमारा रिजल्ट 70% हमेशा रहता है, हमारा रिजल्ट ठोक के रहता है। आप हमारी पहले की क्लासों को देख सकते हो 2025 की, उसमें शानदार रिजल्ट हमारा रहा था। हमने जो कोर्स दिया था उसमें भी यही वाला कोर्स था, उसमें से 20-20, 25-30 क्वेश्चन मिले हैं। तो साथियों एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा महत्व रहता है, एक क्वेश्चन नहीं मिलते बड़े बड़े कोचिंग वालों के। तो भाई साहब सभी साथी मैसेज करो और अपने सपनों यहाँ साकार हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला कहां पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में खलखानी माता का मेला, अपने खलखानी माता का मेला लगता है लूणियावास में, लूणियावास जयपुर में, ठीक है ना। यहाँ पर खलखानी माता का मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पतंग उत्सव की बात करें तो पतंग उत्सव मनाया जाता है अपने जयपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बड़े पीर की दरगाह कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो भाई। बड़े पीर की दरगाह नागौर, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा सर, नागौर में बड़े पीर की दरगाह है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, गौरी बाई का मंदिर कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौरी बाई के मंदिर की बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या नागौर, कहाँ पर होगा? तो आपका राइट होगा सर डूंगरपुर में, गौरी बाई का मंदिर डूंगरपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये बीकानेर में है भाई। कहां पर है? बीकानेर, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? बेराट से। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? बेराट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडोती का ताजमहल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। हाडोती का ताजमहल अबलीमिनी के महल को, गागरोन दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को या साबा दुर्ग को? प्यारे विद्यार्थियों हाडोती का ताजमहल कहते हैं अबलीमिनी के महल को। किसको कहते हैं? अबलीमिनी का जो महल है इसको हाडोती का ताजमहल कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, उससे किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, रूठी रानी जो इतिहास में मेरे प्यारे विद्यार्थी रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, जबकि उसका ओरिजिनल नाम क्या है? रानी उमादे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी किस राठौड़ शासक की पत्नी थी भाई? राव मालदेव की। किसकी थी? राव मालदेव की पत्नी थी, बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला अवस्थित है? फतेह सागर झील उदयपुर में। सौर वेधशाला कहां पर है? फतेह सागर झील उदयपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध कौन से जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें जिगजेग बांध की तो राजस्थान में जिगजेग बांध कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में जिगजेग बांध अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, केसर काल में घोड़ी एवं बाईं ओर झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं भाई। केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए? लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है। आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीब जरूरतमंद को बांट दिया करते थे, वो कौन से लोक देवता है? डोंग जी और जवार जी। ये ऐसे लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो धनी लोगों को लूटकर गरीबों में धन बांट दिया करते थे, ठीक है ना। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किसकी पूजा की जाती है? बदाना माता की भाई, ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुख्य रीट शिक्षक भर्ती 2026 के अंदर साथियों ध्यान में रख लेना, थर्ड ग्रेड वालों ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बदाना माता आपका राइट होगा, ये मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए पूजा अर्चना की जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का भी पीर की उपाधि दी थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी मक्का से पीर आए थे, उन्होंने किस संत को पीरों का भी पीर बता दिया, यानी कि गुरुजी निकल के आ रहे। अपना तो राजस्थान निराला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर तो बड़े से बड़े मिलते हैं, आगे से आगे मिलते हैं, तो बिल्कुल रामदेव जी राइट होंगे भाई। पीर आए, पीरों के भी पीर मिल गए भाई साहब, मजा आ गया। क्या हो गया? रामदेव जी आपका राइट हो गया।
चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बार बार परीक्षा में आ रहा है। ये सीटी के अंदर आ गया था, राजस्थान पुलिस के अंदर आ गया, पटवारी के अंदर आ गया, जेल प्रहरी में आ गया, ग्राम सेवक में आ गया, हर भर्ती में आ रहा है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता भाई। करणी माता कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में अवस्थित है। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, परचा बावड़ी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों परचा बावड़ी है रामदेवरा जैसलमेर में। कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राम स्नेही संप्रदाय की सिंगतल शाखा के संस्थापक। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखा है उसके संस्थापक है हरिराम दास जी। कौन है? हरिराम दास जी आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे भाई। कौन थे लोक देवता गोगा जी के गुरु? गोरखनाथ। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा जिला है जो डांकी रानी कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो डांकी रानी कहलाएगा? करौली भाई साहब, करौली मेरे प्यारे विद्यार्थियों डांकी रानी कहलाता है। करौली डांग क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों तिलवाड़ा में है। कहाँ पर है? तिलवाड़ा में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेजा जम्मा रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेजा जम्मा रीखिया ये कौन से लोक देवता से संबंधित है? लोक देवता रामदेव जी से। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर का हिंडोला नामक महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कौन सी जगह मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पुष्कर में। हाँ हिंडोला नामक उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पुष्कर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंद्रभागा मेला आयोजित होता है झालावाड़ में। कहाँ पर होता है? झालावाड़ में होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खेजड़ली शहीद मेला किस जिले में आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेजड़ली शहीद मेले की बात करें तो खेजड़ली शहीद मेला है वो राजस्थान में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? तो मैं आपको बताऊं ये जोधपुर में होता है। किसकी याद में होता है? अमृता देवी की याद में ये मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रावत बाटा परमाणु शक्ति ग्रह अवस्थित है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, रावत बाटा परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ पर है? यह है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु शक्ति ग्रह अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को कमेंट करना है भाई, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं कमेंट करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? साथियों कहते हैं ना जल महलों की नगरी, किसे कहते हैं? जल महलों की नगरी। प्रश्न आता है कई बार, जल महलों की नगरी यानी कि अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? महल एवं फव्वारे। फव्वारे किसके चलेंगे? जल के, यानी कि जल महल यहाँ पर भी ये शब्द आपका हो गया है। तो जल महलों की नगरी कौन है? डीग आपका राइट होगा, ठीक है ना, डीग आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने जैसलमेर में है भाई। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, ढोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ढोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बारा में, कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो रे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षक बनकर रहेंगे, घबराना नहीं है, रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। साथियों मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर बात करें ढोल मेले की तो अब इस बार भर्ती में भी ढोल बजा देंगे। ढोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बारा के अंदर भाई, बारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेप सागर झील कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। और ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना, सीता माता अभ्यारण्य में आप उड़न गिलहरियां देख सकते हैं, आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोटारू का किला कहाँ पर अवस्थित है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, घोटारू का किला। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोटारू का किले की बात करें तो ये घोटारू का किला है भाई जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए आगे देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये अपने कहाँ पर है? ये भरतपुर में। ये पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? भरतपुर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रखड़ी किस अंग का आभूषण है? आया था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2025 में प्री एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था।
रखड़ी आभूषण किस अंग का है? कमर का, हाथ का, गले का, सिर का। रखड़ी रखड़ी पहनी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थी सिर में। कहाँ पहनी जाती है? सिर आपका राइट होगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सटका। सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सटके की बात करें तो सटका कमर का है भाई। कहाँ का है? सटका कमर का आभूषण है, बिल्कुल आपका यहाँ पर भी बी राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। हम ऐसे ही पूरे सिलेबस का निचोड़ पढ़ेंगे। छोटे से छोटे क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को इस क्लास में देखेंगे। रेगुलर हमारी क्लासें आती हैं। अगर आप रीट की तैयारी करें तो भाई साहब इस चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना? आपको सिलेक्शन हम दिलाएंगे, मजबूत रहना है, तैयारी करते रहना है। ठीक है ना? तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर देना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल पाए। चलो भाई, खांच कहाँ पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई, खांच कहाँ पर पहना जाता है? जल्दी से, बहुत शानदार कमेंट आया है। बाँ, बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाहाँ के अंदर ही खांच पहना जाता है, बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? कमेंट होना चाहिए सभी का, सभी का कमेंट होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ पर है? आमेर में, सीकर में, आबानेरी में या भानगढ़ में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी कमेंट अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया भाई। बिल्कुल राजेश दीवान, बहुत शानदार कमेंट है आपका, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी आबानेरी में, बिल्कुल राइट है। आबानेरी कौन से जिले में पड़ती है? दौसा में। ठीक है ना? आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, सिसोदिया रानी का बाग कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिसोदिया रानी के बाग की बात करें तो सिसोदिया रानी का बाग है जयपुर राजधानी में। कहाँ पर है? जयपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट हॉल कहाँ पर अवस्थित है? अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में। अल्बर्ट हॉल भी कहाँ पर है? जयपुर में। और जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है भाई? सीताबाड़ी का मेला, घोटिया अंबा मेला, महावीर जी का मेला या गंगा दशहरा मेला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी का कुंभ कहलाता है, जो सहरिया जनजाति का जो कुंभ कहलाता है वो सीताबाड़ी मेला। ठीक है ना? जो सीताबाड़ी मेला है वो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। और ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये 12 जिले के अंदर आयोजित होता है भाई। कहाँ पर होता है? 12 में होता है। चलो अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में है जो अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने धर्मों के अनुसार जो विवाह के होते हैं उसमें अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जनजाति है जो अग्नि को न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है, पेड़ पौधों को साक्षी मानती है? वो हो जाएगी भील जनजाति। ध्यान में रख लेना भाई, ये पर्सन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंतर वाद्यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जंतर मेरे प्यारे विद्यार्थियों देव नारायण जी के भोपे द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? देव नारायण जी के भोपों द्वारा जंतर वाद्यंत्र बजाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, नववधु के साथ जाने वाले पुरुष या स्त्रियां हैं, क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है। ओलंदी किसे बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओलंदी कहते हैं नववधु, नववधु होती है ना, नववधु के साथ जाने वाले स्त्री या पुरुष को ओलंदी बोला जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बारात के स्वागत की जो रस्म होती है ना उसको क्या बोलते हैं? सामेला। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सामेला। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकड़ी की रस्म कौन सी रस्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति में प्रचलित है भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। क्या है कुकड़ी रस्म, पता है? जल्दी से कमेंट करो। कुकड़ी रस्म है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस रस्म के तहत शारीरिक पवित्रता की रस्म है। इसमें पवित्रता की जांच होती है, महिलाओं की पवित्रता की इसमें जांच की जाती है। ठीक है ना? तो ये रस्म बहुत सी कुप्रथाएं ऐसी देखी जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकड़ी रस्म इसमें पवित्रता की जांच की जाती है। और इसमें बात करें तो ये सासी जनजाति में प्रचलित है। ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सहरिया जनजाति में कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति में जो कुंभ, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है वो मैंने आपको बताया था ना कि सीताबाड़ी 12 के अंदर मेला आयोजित होता है, ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भर्तृ जी आ गए। राजा भर्तृ मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं
थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, विशेषकर थर्ड ग्रेड वालों के लिए स्पेशल क्लास है। साथियों, अगर आप राजस्थान की क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास का सुपड़ा साफ करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा। साथियों, मैं जो कोर्स लेके आया हूं जो आपके अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है, यानी कि राजस्थान की क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रीट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, और नए संभावित क्वेश्चन, साथ ही साथ क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास के नोट्स, ऐसे नोट्स जो आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। हिंदी का सुपड़ा साफ, हिंदी के शानदार नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लेना चाहते हैं क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास के 5000 प्रश्न निचोड़ जो रीट में आएंगे, ठीक है ना, अच्छा स्कोर आपका मिलेगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं और मुझे आपका कोर्स चाहिए, तो मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो साथियों कोर्स मात्र 199 में आपको मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन ये 199 आपका रीट में सिलेक्शन दिला सकता है, ध्यान में रख लेना। क्योंकि साथियों हमारा रिजल्ट 70% हमेशा रहता है, हमारा रिजल्ट ठोक के रहता है। आप हमारी पहले की क्लासों को भी देख सकते हो 2025 की, उसमें शानदार रिजल्ट हमारा रहा था। हमने जो कोर्स दिया था उसमें भी यही वाला कोर्स था, उसमें से 20-20, 25-30 क्वेश्चन मिले हैं। तो साथियों एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा महत्व रहता है, एक क्वेश्चन नहीं मिलते बड़े बड़े कोचिंग वालों के। तो भाई साहब सभी साथी मैसेज करो और अपने सपनों यहाँ साकार हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला कहां पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में खलखानी माता का मेला, अपने खलखानी माता का मेला लगता है लूणियावास में, लूणियावास जयपुर में, ठीक है ना। यहाँ पर खलखानी माता का मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पतंग उत्सव की बात करें तो पतंग उत्सव मनाया जाता है अपने जयपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बड़े पीर की दरगाह कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो भाई। बड़े पीर की दरगाह नागौर, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा सर, नागौर में बड़े पीर की दरगाह है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, गौरी बाई का मंदिर कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौरी बाई के मंदिर की बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या नागौर, कहाँ पर होगा? तो आपका राइट होगा सर डूंगरपुर में, गौरी बाई का मंदिर डूंगरपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये बीकानेर में है भाई। कहां पर है? बीकानेर, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? बेराट से। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? बेराट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडोती का ताजमहल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। हाडोती का ताजमहल अबलीमिनी के महल को, गागरोन दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को या साबा दुर्ग को? प्यारे विद्यार्थियों हाडोती का ताजमहल कहते हैं अबलीमिनी के महल को। किसको कहते हैं? अबलीमिनी का जो महल है इसको हाडोती का ताजमहल कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, उससे किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, रूठी रानी जो इतिहास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, जबकि उसका ओरिजिनल नाम क्या है? रानी उमादे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस राठौड़ शासक की पत्नी थी भाई? राव मालदेव की। किसकी थी? राव मालदेव की पत्नी थी, बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला अवस्थित है? फतेह सागर झील उदयपुर में। सौर वेधशाला कहां पर है? फतेह सागर झील उदयपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध कौन से जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें जिगजेग बांध की तो राजस्थान में जिगजेग बांध कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में जिगजेग बांध अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, केसर काल में घोड़ी एवं बाईं ओर झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं भाई। केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए? लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है। आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का नागपुर किसे कहेंगे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का नागपुर की बात कर ले तो झालावाड़ को, अरे झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों
अपने राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, चित्तौड़गढ़। तो साथियों राजस्थान का हृदय तो आप सभी को पता है, सर अजमेर को कहते हैं। लेकिन साथियों क्या करें, अभी शुरुआत की क्लास है, एक बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इनको भी देख लेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं सर इतने नॉर्मल क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएंगे। साथियों पढ़ना जरूरी है। आपको पता है क्या नॉर्मल आएगा, क्या आएगा? आया था ना 2014 के अंदर क्या हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आया था। और साथियों हम बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन क्या एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। राजस्थान का हृदय भी अजमेर को कहते हैं, अंडू का शहर भी कहते हैं, अंडू की नगरी भी कहते हैं, अंडू की टोकरी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति, चलो बता दो, आप बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठोक दो कमेंट। अब 1857 के संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? आएगा परीक्षा में, करेगा प्रहार, करेगा खलबली, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमरचंद भाटिया। ये 1857 के संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाले पहले राजस्थानी है अमरचंद भाटिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या राजधानी में रहती है भाई। कहाँ पर अपनी राजधानी? जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो देवताओं, परी और परिस्तों ने किया है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई बराबर से। किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो स्वयं देवताओं, परी और परिस्तों ने किया है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहा था मेहरानगढ़ किले के लिए, जो कहां पर है? जोधपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, ये किस वस्त्र के नाम है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, ये सभी किसके नाम है? ये मेरे नाम प्यारे विद्यार्थियों ये नाम है किसके? पगड़ी के। अटपटी पगड़ी हो गई, अमरशाही पगड़ी हो गई, उदयशाही पगड़ी हो गई, खंजरशाही पगड़ी होगी, शिवशाही पगड़ी हो गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? ढोल नृत्य का आरंभ कहां से हुआ है? जालोर। ढोल नृत्य प्रमुख जिला है जालोर, आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना भाई। राजस्थान का संगीत संस्थान आपसे पूछा जाए तो भाई साहब जयपुर हो जाएगा। रे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? प्यारे विद्यार्थियों खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कवरा नामक जो गीत है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो भाई साहब आपका राइट हो जाएगा लोक देवता रामदेव जी। कौन होंगे? लोक देवता रामदेव जी, राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों इस कोर्स को ले लेना जिसमें आपका राजस्थान जीके का अच्छा वेटेज है। बिल्कुल नोट्स में ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा जो आपने देखे नहीं होंगे, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, ठीक है ना। राजस्थान कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के साथ ही साथ में आपको पूरे राजस्थान जीके के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। इसी प्रकार ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपकी ऐसी तैयारी होगी आपका राजस्थान का जीके का जो वेटेज वो बाहर से आने वाला नहीं है। इसी में से आपका पेपर छपेगा। तो भाई साहब मैसेज कर दो, मात्र 99 में कोर्स में आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। तो नीचे इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि सर मुझे रीट का कोर्स चाहिए, रीट थर्ड ग्रेड जो भी है इसका मुझे सिलेबस चाहिए, राजस्थान जीके का मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलो भाई आगे देखो। कंवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? विवाह से, ऋतु से, धार्मिक से या वीर से? कंवर कलेवा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंवर कलेवा नामक जो गीत है ये संबंधित है विवाह से। किससे है? विवाह, आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विजय सिंह पथिक थे, उनके मूल नाम की बात करें तो मूल नाम था भूप सिंह। क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांतिकारी की आराध्य देवी कौन थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1857 की जो क्रांतिकारी की आराध्य देवी थी वो थी सुगाली माता। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुगाली माता, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताइए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। 1857 की जो क्रांति थी उसके प्रतीक चिन्ह की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कमल का फूल और चपाती, रोटी, ये 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे, कमल का फूल और चपाती। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पीठ की भी पूजा होती है, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो राजस्थान की लोक देवी जिसकी पीठ की भी पूजा होती है वो कौन सी लोक देवी है भाई? जल्दी से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मणी माता आपका राइट हो जाएगा। इनकी पीठ पीछे पूजा होती है, ठीक है ना, पीठ की पूजा की जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी कौन सी है? विरात्रा माता, आवण माता, तनोट माता या नागणीची माता? तो साथियों थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है तनोट देवी को।
तन्नोट माता को, ये फौजियों की आराध्य देवी है, बीएसएफ के जवान इनकी पूजा अर्चना करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह, अर्जुन लाल सेठी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनीरा जो चुंगटिया हैं वो केसरी सिंह बारट की रचना है, आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? तो बिल्कुल आपका राइट होगा नागौर। नागौर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने रीट मेंस 2026 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास मैराथन क्लास आ रही है, बड़ी क्लास आएगी, तो सभी साथी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे, ताकि आने वाली हर एक क्लास से आपको सबसे पहले मिल सके।